हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 0522 ब्लॉग। कैसे हैं सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। बस बीच बीच में तबीयत ख़राब हो जाती है। और धूप, कल तो मौसम बहुत अच्छा था। कल मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। कल मौसम बहुत अच्छा था, इतना ठंडा मौसम था, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी। और मैंने सोचा था शूट कर लूँगी, लेकिन फिर मैं कर नहीं पाई। और आज तो फिर वैसे ही धूप हो रखी है, क्योंकि कल बहुत ही अच्छा मौसम था। कहने की बात है, लग रहा भगवान खुश हो गए थे, तो मौसम बहुत अच्छा था। बट गर्मी की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो रही है, काफ़ी लोग मर रहे हैं। दिल्ली में भी इतने ज़्यादा लोग मर रहे हैं, और लखनऊ में भी वही हाल है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रही। लू लग जा रही, लू की वजह से ही लोग मर रहे हैं। तो भगवान से यही कहूँगी कि गर्मी कम कर लो, लेकिन भगवान की भी इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि एक टाइम था जब पेड़ बहुत लगाए जाते थे, एक टाइम है जब एसी बहुत लगाए जाते हैं। तो उसी का असर देखने को लिए मिल रहा है कि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले के ज़माने में मुझे नहीं लगता इतनी गर्मी होती थी कि इंसान अभी धूप में बाहर बिल्कुल निकलने का अगर सोच रहा है, काम से जा रहा है वो ठीक है, लेकिन काम अगर नहीं हो तो सब घर ही में रहें तो ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। बट काम से तो जाना पड़ता ही है, क्या कर सकते हैं। बट ख्याल रखें अपना, बहुत गर्मी है तो ख्याल रखें। तो गाइज़, यहाँ पे कितनी तेज़ धूप हुई। मैंने सोचा था मौसम सही हो जाएगा तो शूट कर लूँगी अच्छे से, बट क्या कर सकते। एक दिन भगवान ने सही करके दिखाया और फिर बोला कि नहीं, हम सही नहीं करेंगे। गर्मी हम बढ़ा के रहेंगे, तुम लोगों को जला देंगे, एकदम ख़त्म ही कर देंगे। बट कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे हम ये भी। सारे खरबूजा जो कि बाहर का है, मतलब एक देसी खरबूजा होता है वो अलग होता है, उसमें महक भी बहुत होती है। उसको फ्रिज में आप रख दो ना तो बहुत महक आती है। बट ये बाहर का है, मतलब अच्छा है, मतलब उतना टेस्ट नहीं आता। चलो काट डाला। ये नेल पेंट, ब्राउन स्किन पे ब्राउन नेल पेंट। अभी मैं ब्लैक भी लगा लेती हूँ तो लोग मुझे ऐसे ट्रोल कर देते, बट कोई नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे पास नेल पेंट नहीं बची है गाइस, अब मुझे नेल पेंट ख़रीदनी है। जैसे मैंने 12 का लिपस्टिक ऑर्डर किया था ना, वैसे ही मैं नेल पेंट्स भी ऑर्डर करूँगी। बिकॉज जब जाती हूँ तभी लगाती हूँ, वैसे तो लगाती नहीं हूँ। ये देखो वाइट वाइट साइड में चमक रहा है। तो आप लोग पूछ रहे थे 12 लिपस्टिक का शेड कहाँ से लिया, शॉप्सी से लिया था। बाकी मैं आपके कमेंट्स का जवाब जब दूँगी तो बता दूँगी डिटेल्स कैसे क्या लिया था। ओके, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे है, तो आप मंगा सकते हो। जिसने मंगाया तो उसको तो पता ही है। एक्चुअली शेड्स भी बहुत अच्छे हैं सारे। सो गाइज़, इतनी गर्मी में 3:30 बज रहा है, 4 बजने वाला है, तो मुझे आया एक काम, तो मैंने कहा चलो काम कर लेते। तो मुझे लगानी पड़ी लिपस्टिक। आप जानते नहीं, मैं इतनी ज़्यादा नेचुरल लड़की हूँ। मैं घर में एकदम बेकार सी बनी रहती हूँ। मेरे फैंस वगैरह जो आसपास के हैं या जो चाहने वाले जो घर जानते हैं मेरा, आ जाते हैं अचानक से। अब मैं उनके सामने जाके कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि उनको लेनी होती है मेरे साथ सेल्फ़ी। तो फिर मैं सोचती यार चेंज कर लूँ। फिर भी मैंने उस दिन, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने कहा मैं मतलब रेडी होके बिल्कुल नहीं आऊँगी, बस कपड़े चेंज करके आऊँगी। बाकी आपको फ़ोटो लेनी नेचुरल लेनी, क्योंकि आप लोग तो मुझे नेचुरल ही देखते हो। लेकिन यहाँ पे आ जाती है पैसों की बात। अगर थोड़ा बहुत हमें कहीं से मिल रहा है तो हम कोई चीज़ अगर प्रमोट कर रहे हैं तो उसको अच्छे से ही प्रमोट करेंगे। तो ये हो गया। तो मैंने ये लगाया लिपस्टिक शेड। वैसे कैसा लग रहा है ये लिपस्टिक शेड? उन्हीं 12 लिपस्टिक में से है। मैं रोज़ एक एक ट्राई कर रही हूँ। अभी तक तो मुझे पसंद आया, थोड़ा सा अलग लग रहा है, बट आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और खाना बन गया है मेरा 4 बजे। देखो मैंने खाना बनाया, खिचड़ी बनी है, क्योंकि कल मैंने पालक पनीर बनाया था और वो बच गया। एक्चुअली मम्मी घर पे रहती नहीं है, वो थोड़ा काम परमानेंट करने लगी है इस टाइम, तो खाना बहुत ही कम बनाना पड़ता है, तब भी वो बच ही जाता है। तो चलो गाइस, खाना खाते हैं और आपको भी खिलाते हैं। अपने प्यारे हाथों से कब खिलाऊंगी, तो अपने हाथों का बना हुआ खाना कब खिलाऊंगी पता नहीं, बट ऐसे फ़ोन से तो खिला ही देती हूँ, आप महसूस कर सकते हो। तो चलो गाइस, खाना खाते हैं फिर आपको मिलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। खिचड़ी बन चुकी है विद अचार। अचार गाइस मम्मी ने एक ही में मिक्स कर दिया, मिर्चा और मिक्स वाला अचार सब एक ही में, तो कड़वा लगता है मुझे तीखा, तो मैं तो भैया ढूंढ ढूंढ के खाती हूँ अचार। तो गाइस चलो खिचड़ी खाते हैं, आपको भी खानी है तो आप आ सकते हो। वैसे तो होनी चाहिए थी रायता, बट कौन बनाए, तो भूख लगी थी। तो चलो गाइस खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। आपके कमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आए थे मुझे थोड़े बहुत प्यारे प्यारे से, तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। कि मैंने भी ये लिपस्टिक मंगाई थी, काफ़ी अच्छी है। हाँ, अच्छी मुझे भी लग रही है। ऐसा ठीक है, रीज़नेबल प्राइस पे अगर अच्छी चीज़ मिल जाती है तो अच्छा है ना। ये 300-300 रुपये, 400-400 रुपये के शेड्स मंगाने के बाद भी वो अच्छे नहीं लग रहे हैं,
तो वो ज़्यादा खलता है और ये 120 या 30 रुपए का मुझे पड़ा था। शॉप्सी पे और भी ज़्यादा कम का दिख रहा था, तो मैंने कहा मंगा लेती हूँ, रिस्क ले लेती हूँ। बट मुझे ये नहीं उम्मीद थी कि इतने छोटू छोटू से आएंगे। तो बस अच्छा है, लेकिन आपके लिए भगवान से प्रे करेंगे कि वेदर थोड़ा अच्छा रहे ताकि आप अच्छे से शूट कर पाओ और लोगों को राहत मिले। मैं खुद दुआ करती हूँ कि भगवान जी प्लीज़ थोड़ी सी गर्मी कम करो, क्योंकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, गर्मी की वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो मैं खुद प्रे करती हूँ। अभी 2 दिन पहले मौसम ठीक भी हुआ था, अभी फिर से वैसा ही हो गया। बट भगवान जी की माया है, कुछ कर सकते हैं। मुझे शूट पे वैसे कल ही जाना है, देखो क्या होता है। थैंक यू, आप इतना अच्छा बोलते हो। खुशी, खुशी नाम है। आप बहुत एक्टिव रहते हो, बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाओगी। थैंक यू सो मच। होप सो आपकी दुआएं काम आए और जीवन में मैं आगे जाऊं। मैं भगवान जी से भी यही प्रे करती रहती हूँ कि भगवान कब ख़त्म होगा मेरा स्ट्रगलिंग टाइम, कब तक मैं स्ट्रगल करती रहूँगी। क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ, मैं इतने सारे काम के बारे में बात करती हूँ, इतने सारे ऑफ़र्स के बारे में बात करती हूँ, बट होप्स सब फेक निकल जाते हैं या फिर कुछ रियल नहीं होता, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। तो मैं सोचती हूँ मेरे जीवन में कब वो दिन आएगा जब मुझे एक अच्छा मौका मिलेगी कि हाँ अब ये रियल है और इसमें कर सकते काम। तो थैंक यू सो मच। आपका भाई बहुत क्यूट है, छोटा वाला। हाँ है, तो वो क्यूट। दिया आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू अनीता। आप फ़ोन को अपडेट कर लो। ठीक, अब इसमें अपडेट वगैरह नहीं, इसका तो पूरा बैंड ही बजवाऊँगी। अगर मुझे पैसे मिल गए, थोड़ा बहुत मेरा काम आ गया ना, तो इसका तो मैं चेंज ही करूँगी फिर इसको। ये लिपस्टिक मैंने भी मंगवाई थी 2 ईयर पहले। कुनकुन जी कॉलेज में मैं पढ़ती थी, बट जिन मैम का आप नाम बता रही हैं वो उस टाइम मेरे टाइम पे नहीं थी। आपको कोई कमेंट में प्रपोज़ करे तो आप क्या करोगे? मेरा कमेंट बुरा लगा तो सॉरी। कमेंट में प्रपोज़ क्या यार, मेरे पे इंस्टा पे लाखों मैसेज आते हैं। सच बताऊंगी, इस समय लाखों मैसेज आते हैं, शादी कर लो शादी कर लो। लेकिन वो सब तो आलतू फालतू होते हैं ना। कमेंट्स में कोई किसी को प्रपोज़ करता है, रियल लाइफ में मिलो, बातें हों, चीज़ें हों। मैं तो इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ गाइस कि मैं आपसे कहती ही नहीं हूँ, मेरी सच में ज़बान चलती है और मैं ऐसे ही रहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा बंदा जो भी हो, शादी हो मेरी, जिससे भी मैं प्यार करूँ। प्यार का तो वक्त ही नहीं है, ख़त्म हो चुका अब वक्त वो। तो जिससे भी शादी हो, कम से कम 1 साल का टाइम हो मेरे और उसके दोनों के पास, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की पसंद नापसंद। कितने टाइम तक? 1 दिन सच छुपाएगा, 2 दिन सच छुपाएगा, 3 दिन, हफ्ते भर, लेकिन साल भर के अंदर कुछ तो इंसान की चीज़ें पता चलती। कुछ मेरी कमियां, कुछ उसकी कमियां, सब चीज़ें पता चलेंगी। और सबसे पहली बात तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो काम कर रही हूँ उसमें सपोर्ट करे उसकी फैमिली, उसकी सारी चीज़ें हो। और वो है तभी हो पाएगा जब मैं थोड़ी और ज़्यादा आगे बढ़ पाऊँगी इस लाइन में, और ज़्यादा सक्सेस हो पाऊँगी, तभी वो चीज़ें हो पाएगी। शादी करने में कोई इशू नहीं है, बट शादी करने के बाद मुझे नहीं लगता चीज़ें बस उतनी हो पाएंगी, उतना काम मेरा हो पाएगा। तो जब तक मेरे पास है टाइम, जब तक मैं शादी नहीं कर रही, तब तक ही मैं चाहती हूँ, तब तक ही मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ लाइफ में। तो बस ये है। तो शादी तो यार सबको करनी, सबको पता है। अकेले लाइफ काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, जीवन में अकेले रहना। जो अकेले रहते हैं, क्योंकि मेरे ख़ानदान में हैं कुछ लोग सठिया गए हैं जिन्होंने शादी नहीं की है, मतलब हैं एक लोग जिन्होंने शादी नहीं की है। तो ऐसा नहीं है शादी नहीं करनी, शादी करनी, क्योंकि अकेले लाइफ काटना मुश्किल होता है बहन। मैं किसके सहारे अपनी ज़िंदगी पूरी जी डालूँगी? और भाई हैं, भाई बड़े होंगे, कल को उनकी शादी होगी, भाभी आएंगी, तो वो अपनी लाइफ में बिज़ी, वो अपने सब में फिजी हो जाएंगी। मेरी मम्मी के साथ रहूँगी, कितने टाइम तक रहूँगी? उन पे बोझ बन के तो नहीं रह सकती ना। वो यही कहेंगी मेरे घर पड़ी रहेगी, जा शादी करके जा। वो ऐसे बातें बोलती, मजाक मस्ती में उनका हमारा चलता रहता है। शादी का टॉपिक तो बहुत छिड़ता है, बट आप लोग भी शादी की बात मत करो प्लीज़। मैं भी कुछ टाइम के लिए तो शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती। हाँ, अगर लाइफ में मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा या कुछ होगा मेरी लाइफ में आने वाला होगा, जो मुझे चीज़ें अगर समझ आ गई, तो शादी भी कर लेंगे। पहले काम कर ले, पहले सक्सेस हो जाए, शादी भी हो ही जाएगी। ठीक है, तो बस यही सब प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स आए थे। थैंक यू सो मच कि आप रोज़ मुझसे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स
देते हो और मुझे अच्छा लगता है। जो भी मुझे कमेंट बुरा नहीं लगता है, बुरा किस चीज़ का लगेगा, इंस्टा पे इतना बुरा लगने के लिए काफ़ी है, बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और जो मुझे लगता है कि नेगेटिव कमेंट, उसका मैं रिप्लाई देखना ज़रूरी नहीं समझती। आपके पॉजिटिव प्यार के ही लिए मैं यहाँ आती हूँ और आपके प्यार से ही आगे बढ़ रही हूँ। चलो गाइस, अब बर्तन धोने की बारी, फिर अपने फेस पे स्किन केयर की बारी, वो सब करेंगे। और अपने स्किन को टैनिंग्स रिमूव तो मैं कर ही लूँगी, अब कर रही हूँ, धीरे धीरे कर ही लूँगी। थोड़ा प्रॉब्लम होती बट कर लूँगी। चलो गाइस, काम करते घर के, फिर आपको मिलते हैं। गाइस देखो, किचन में बर्तन कितने सारे पड़े और इतनी गुस्सा आती है मुझे बर्तन धोते वक्त, कुछ कहने को नहीं। और ये लड़का तो कुछ करता ही नहीं है। इतने दिनों की गर्मी के बाद इसने नहा लिया है, मतलब 6:30 बजने वाला है और भैया पानी नहीं आ रहा यार। हमारे घर की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये सबके मोटरों में आने लगा, मुझे लग रहा है ऐसा। फाइनली लग रहा मेरी बात सच हो गई, मुझे लग रहा है पाइप में आ रहा है। तो गाइस, पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती गर्मियों में। कृपया कर पानी का ख्याल रखें, पानी बचाएं, क्योंकि फ्यूचर में शायद पानी ही नहीं मिलेगा। इतनी पानी की प्रॉब्लम होती, सबके मोटरों में पानी आता, मेरे मोटर में पानी नहीं आता है इतनी देर से। हाँ, पेड़ लगाए ऐसा होता कि मतलब फाइनली यार आ गया, हमको लग रहा है अभी फाइनली। सबके मोटर में सबसे पहले पकड़ता, मेरे में बाद में। बनी है आज तुरई की सब्ज़ी और रोटी थोड़ी सी वैसी लग रही क्योंकि आटा थोड़ा सा सूख गया था। तो गाइस चलो खाना खाते हैं। आज खाने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, 11 बज रहा है रात का। तो चलो गाइस खाते, क्योंकि कुछ काम करवा रहे थे। एक्चुअली हमारे यहाँ गेहूँ आया था और गेहूँ नीचे रखा हुआ था, उसको ऊपर पहुँचाना था। और आज आपकी लड़की एकदम मजबूत बन गई थी, 2-3-4 बोरियाँ जी ने चढ़ा ही दी है उसने, भले ही वो थक गई, कोई बात नहीं। चलो गाइस खाना खाते हैं, आपको भी खाना है तो आप खा सकते हो, फिर मत कहना ऋतु ने बुलाया नहीं, ठीक है। तो गाइस खाना पीना हो गया और रात के 11:30 बज चुके हैं। फिर भी मेरे घर में काम चल रहा है, थोड़ा बहुत सब सेटिंग हो रही है। थोड़ा ज़्यादा घर फैला हुआ था नीचे का, और ये वाइटनेस का क्या मैं करूँ। सो गाइस आज के ब्लॉग को इसी जगह पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, मैं तो यही कहूँगी। और नेगेटिविटी से दूर रहिए, ये भी कहूँगी, क्योंकि ज़िंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है। मतलब आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, कल मैं आपसे नहीं भी बात कर सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं। तो आज के ब्लॉग को इसी जगह पे एंड करते, अच्छी सोच अच्छे विचार के साथ। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की।